नाजरीन, रमज़ान मुबारक रुखसत हो रहा है और हर आंख ईद के चांद की मुंतज़र है। लेकिन इस बार खुशियों के इस त्यौहार पर आसमान के रंग कुछ बदले बदले नजर आते हैं। गो कि अभी तलाश जारी है। रोयत हिलाल कमेटी भी चांद को तलाश कर रही है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि कराची में आज तेज़ बारिश के 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं और बादल इस वक्त समंदर में हैं जो शहर की जानिब बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 मार्च के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या ये बादल सिर्फ सिंध तक महदूद रहेंगे? ईद के दिनों में मुल्क भर में क्या मौसम रहेगा? ये तमाम तर सूरत हाल जानेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग जी ईद की तैयारियां कर सकें, ताकि ईद की तैयारियों में कोई बड़ी रुकावट ना आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। उनसे जान लेते हैं कि ईद के दिन कैसा मौसम रहेगा। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में तूफ़ानी बारिशों के पीछे क्या अवामिल नज़र आ रहे हैं? क्यों मौसम में इतनी तब्दीली आ रही है और बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए, कराची में अभी जो वेदर स्पेल है ये होके तकरीबन ऑलमोस्ट कराची से निकल चुका है और ये आगे निकल जाएगा। अब आने वाले दिनों में कराची में अगले चंद रोज कराची में अभी कोई बारिश के इम्कानात सच नहीं है, ठीक है। और अभी जो एक स्पेल आएगा वो मार्च के आखिरी हफ्ते में ना एक और स्पेल आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो ईद के दिन होंगे इसमें बलूचिस्तान और इसके गिरदोनवा में जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बारिश का स्पेल है जो कि सिंध के कुछ इलाकों और जनूबी पंजाब के इलाकों में भी बारिश कर सकते हैं। इरफान साहब, अभी तो चांद की तलाश जारी है। रोयत हिलाल कमेटी बैठ गई है और चांद नजर आने की उम्मीद है या नहीं है? मौसम की भी शिद्दत है, बारिशें भी हो रही हैं, क्या लगता है आपको? देखें, चांद के हवाले से जो है वो अगर हम एस्ट्रोनॉमिकली बात करें, साइंटिफिकली बात करें तो चांद की एज भी कम है। अच्छा। और चांद का जो गुरूब आफ्ताब के बाद जो ड्यूरेशन है वो भी कम है। तो इसके तो टेक्निकली जो है नजर आने के चांसेस सच नहीं है। और ऊपर से जो है ना आज बादल भी हैं और मुख्तलिफ शहरों में बादल हैं। लाहौर में भी बादल है, बारिश भी उधर हुई है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद है यहाँ पर भी बादल हैं, पेशावर में भी बादल हैं, कराची में भी जो है हल्के फुल्के बादल अब होंगे। और इसके अलावा जो है बलूचिस्तान के इलाकों में भी बादल हैं, KPK के शुमाली इलाका GB में भी बादल हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना वो लग ऐसा ही रहा है कि चांद मुश्किल ही नजर आने के चांस हैं और साइंटिफिकली भी जो है ना इसके कोई इतने ज्यादा चांस नहीं है। तो इरफान साहब ये भी क्लियर कर दें कि मुल्क के किसी भी हिस्से से जो चांद देखना है वो मुश्किल है। देखिए, क्योंकि बादल हैं, बहुत बात ऐसा होता है कि कुछ इलाके में बादल एक पैच आया वो निकल गया, मतलब थोड़ा सा रोशनी हुई, उसमें हो सकता है कि कोई जो है ना इस तरह की वो तो रोयत हिलाल कमेटी वाले बैठे हुए हैं वही बेहतर बता। अच्छा चलिए इरफान साहब, हालिया बरसों में अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल में गैर मामूली बारिशें और बर्फबारी हो रही है और हम पहले भी आपसे जब बात करते थे तो मतलब कोई चांस नहीं था, लग रहा था कि गर्मी आ चुकी है और अब सर्दी आने का कोई इम्कान नहीं है। सर्दी तो क्या, बारिश आने का भी इम्कान नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये बारिशें हुई हैं और बड़ी तेज़ हुई हैं और बड़ा लंबा स्पेल है। बताइएगा मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में ये स्पेल कितना गैर मामूली है जो बरस रहा है? देखिए, गैर मामूली की बात अगर जो आप कर रहे हैं ना तो हिस्टोरिकली भी मार्च में जो है वो 4 स्पेल तकरीबन आया करते हैं। इस महीने में 4 स्पेल आते हैं नॉर्मली, जो हिस्टोरिकल है। अब हुआ ऐसा है कि पिछले चंद सालों से मार्च में जो है ना वो गर्मी, धूप की शिद्दत ज्यादा हुआ करती थी और गर्मी शुरू हो गई। तो हम लोग जो हैं वो जाहिर बात है चीजों को भूल जाते हैं, इंसान है तो क्योंकि, लेकिन मार्च में ऐसा मौसम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल अनहोनी चीज है, ठीक है। सही। तो हुआ क्यों है? क्योंकि ये पोलर वोर्टेक्स जो है ना वो जरा डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास जो है ना वेस्टर्ली वेव्स की नंबर ऑफ वेस्टर्ली वेव्स बढ़। तो अभी सूरत हाल है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और ये स्पेल चलने वाला है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। और गैर मामूली हालत ये है, गर्मी आ चुकी थी लेकिन और अच्छी खासी गर्मी आ चुकी थी, लेकिन आप उसके बाद देखें
کہ یہ نہیں ہے کہ گرمی میں کوئی کمی ہو بلکہ الٹا لگتا ہے کہ سردی آ گئی ہے، اور رات عزیر کو ہم نے یوں دیکھا محسوس کہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ بھی ہمارا ماشاءاللہ سے ٹھنڈا گزرا تھا، پھر بیچ میں تھوڑی سی گرمی آئی اور پھر ایک دم سے سرپرائز ملا، اور آخری عشرہ اور اب عید بھی جی ٹھنڈی گزرے گی تو یہ بڑی پریشانی کسانوں کے لیے یہ بارش جو ہے یہ رحمت کی ثابت ہو، رحمت کیونکہ کی جنوبی ثابت ہو، پنجاب میں yes. گندم کی فصل بھی تیار تیار ہے۔